नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ विभाग ने यह आदेश दिया है दोस्तों कि बिहार टीचर अटेंडेंस ऐप जो है अब एफआरएस के भी माध्यम से शिक्षकों को अटेंडेंस बनाना होगा। साथ ही साथ अब एफआरएस के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन अटेंडेंस जो है बच्चों का भी बनाया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ जिलों के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों कि कब से जो है बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है या किस प्रकार से बनाना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 13 जनवरी का ये पत्र है, रिसेंट का ये पत्र है दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रेषक हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी। विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि विद्यालय को उपलब्ध कराए गए टेबलेट के माध्यम से विद्यार्थियों का उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में। विद्यालयों में जो टेबलेट दिया गया है दोस्तों, विभाग के द्वारा जो टैब उपलब्ध कराया गया है उसके माध्यम से अब विद्यार्थियों का भी अटेंडेंस बनाना है या हाजिरी बनाना है। प्रसंग है जिला कार्यक्रम का पत्रांक 3190 दिनांक 24 दिसंबर 2025, ज्ञापांक 2954 दिनांक 29 नवंबर 2025, ज्ञापांक 2774 दिनांक 24 अक्टूबर 2025, पत्रांक 2567 दिनांक 20 सितंबर 2025। ये पत्रों का प्रसंग दिया गया है दोस्तों, जिसमें पहले भी निर्देशित किया गया था सभी प्रधानाध्यापकों को, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि किस प्रकार से जो है बच्चों का या शिक्षकों का एफआरएस के माध्यम से, टैब के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना है। इसमें कहा गया है दोस्तों, महाशय उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक अंकित करना है कि दिनांक 13 जनवरी को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15 जनवरी 2026 से सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए टैबलेट के माध्यम से छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों का उपस्थिति दर्ज कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कि जो VC हुआ दोस्तों, VC में अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि 15 जनवरी 2026 से बच्चों का एफआरएस के माध्यम से, टैब के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना है। विविध हो कि उपरोक्त हेतु आवश्यक है कि विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए टैब का MDM एक्टिवेशन एवं ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि टैब हेतु नामित शिक्षक इंटर डिस्ट्रिक्ट स्थानांतरण हो गए हो तो उनके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को नामित कर टैबलेट संबंधित कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाए। पत्र में निर्देशित दिया गया है दोस्तों कि एक तो जो टैब आपको मिला है विद्यालय में, जो उपलब्ध कराया गया है, वो MDM एक्टिवेशन मोड में हो। MDM एक्टिवेशन का मोड मतलब हुआ कि जो ई शिक्षा कोश है और बिहार अटेंडेंस ऐप है वो आपका ऑटोमेटिक मोबाइल में शो करने लगेगा, अन्य कोई एप्लीकेशन उस पर शो नहीं करने लगेगा। जो टीचर को प्रधानाध्यापक ने नॉमिनेट किया था टैब के लिए, अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया है तो किसी अन्य शिक्षक को उसके लिए जो है नामित करना है। अतः पत्र के साथ MDM नॉट एक्टिवेटेड एवं ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करने वाले टैब विद्यालयों की सूची संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए दिनांक 15 जनवरी 2026 से टैब के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने हेतु आवश्यक तैयारी कराना सुनिश्चित करें। अब टैब से 15 जनवरी से दोस्तों बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाना है। इसके लिए है कि जो बच्चे हैं, सबसे पहले एफआरएस में बच्चे हो या टीचर हो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो है टैब के माध्यम से सभी बच्चों का ऑनलाइन हाजिरी बनेगा, ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा। उसी के आधार पर जो मध्याह्न भोजन चलता है विद्यालयों में, PM पोषण चलता है, उसी के आधार पर जो है बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा उसी उपस्थिति के अनुसार। इसके रिगार्डिंग एक जिला का और पत्र आया था दोस्तों, उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये कुछ दिन पहले का पत्र है, 7 जनवरी का पत्र है दोस्तों।
ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सह मध्याह्न भोजन योजना सीतामढ़ी के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना सीतामढ़ी, प्रेषक हैं मनीष कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सह मध्याह्न भोजन योजना सीतामढ़ी। सेवा में जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान मौलवी, मदरसा, संस्कृत बुनियादी सीतामढ़ी, सभी प्रखंड संसाधन सेवी। विषय है कि टैब बेस्ड बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में, यानी बच्चों का जो उपस्थिति दर्ज किया जाना है वो टैब बेस्ड के माध्यम से किया जाना है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निदेशालय स्तर से दिनांक 7 जनवरी 2026 को VC में यह आदेशित किया गया है कि दिनांक 15 जनवरी 2026 से सभी विद्यालयों में टैब बेस्ड बच्चों की उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। यानी सभी विद्यालयों में बच्चों का जो अटेंडेंस बनेगा वो टेबलेट के माध्यम से बनेगा। इसके लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था, जिसमें जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान मौलवी, मदरसा, संस्कृत बुनियादी सीतामढ़ी और सभी प्रखंड संसाधन सेवी सीतामढ़ी को यह सुनिश्चित करेंगे कि टैब बेस्ड बच्चों की उपस्थिति ही मध्याह्न भोजन से लाभान्वित होंगे। यानी टैब के माध्यम से जितने बच्चों का अटेंडेंस बनेगा, मध्याह्न भोजन उतने ही बच्चों को दिया जाएगा या उतने ही बच्चे लाभान्वित होंगे। अगर किसी भी परिस्थिति में टैब बेस्ड बच्चों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों में अंतर पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड संसाधन सेवी दोषी माने जाएंगे। तो टैब से जो अटेंडेंस बनेगा, मध्याह्न भोजन जो बच्चों को दिया जाएगा दोस्तों, वो संख्या सेम होना चाहिए। अगर उसमें अंतर होगा, मान जाते हैं टैब के माध्यम से आपने 100 बच्चे का ही अटेंडेंस बनाया, जबकि मध्याह्न भोजन जो है वो पंजी है, आपने उसमें 100 से ज़्यादा 110, 120, 130 या 150 बच्चों का उपस्थिति दिखाया है, तो इसमें जो संबंधित जो प्रधानाध्यापक होंगे और जो प्रखंड संसाधन सेवी है मध्याह्न भोजन के, वो दोषी माने जाएंगे। अतः आप सभी प्रधानाध्यापक उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी प्रखंड साधन सेवी अपने प्रखंड के सभी विद्यालयों को उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, 15 जनवरी से शिक्षकों के साथ साथ बच्चों का भी टैब के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाएगा। तो बच्चों का जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाएगा, तो वो कैसे बनाया जाएगा दोस्तों? FRS सिस्टम से बनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि FRS के माध्यम से जो अटेंडेंस बनाया जाना है, इसके रिगार्डिंग विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है कि टीचर के साथ साथ अब बच्चों का भी जो है टैब के माध्यम से FRS के माध्यम से अटेंडेंस बनाया जाएगा।